मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। मैं राकेश यादव आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे बच्चे, आप में से बहुत सारे बच्चे या तो 12वीं क्लास का पेपर दे चुके हैं और रिजल्ट का वेट कर रहे हैं या रिजल्ट आ चुका है। तो मेरे बच्चे, आज मैं बात कर रहा हूं उन बच्चों से जिन्होंने 12वीं पास कर ली है या 12वीं में हैं। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी करना चाहते हैं तो 12वीं पास के आधार पर आपको क्या क्या प्लानिंग बनानी चाहिए, किस किस केंद्र सरकार की नौकरी में आप एलिजिबल हैं, क्या उनकी तनख्वाह है, क्या एग्जाम का पैटर्न है, ये वीडियो पूरी तरह इसी चीज को डिटेल में एक्सप्लेन करेगी। तो मेरे बच्चे, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है और मेरी तरफ से आप सभी को आपके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं। आइए, अगर हम केंद्र सरकार की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें मेरे बच्चे, तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मेरे बच्चे 2 लेयर पे अपॉइंटमेंट होते हैं जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन वर्क होता है। एक अपॉइंटमेंट होता है मेरे बच्चे यूपीएससी के थ्रू, जहां से आपके ग्रुप ए की वैकेंसी भरी जाती है। ग्रुप ए मतलब आईएएस भरा जाता है, आईएएस का एग्जाम होता है, आईपीएस का एग्जाम होता है, आईआरएस का एग्जाम होता है। और इससे नीचे की जो लेयर होती है मेरे बच्चे, उस पे जितने भी पोस्टें होती हैं वो सारा एसएससी भरता है। एसएससी के थ्रू क्या होता है कि सबसे लोअर जो एंट्री होती है उसे हम बोलते हैं एमटीएस, मल्टीटास्किंग स्टाफ। ये भी मेरे बच्चे एसएससी के थ्रू भरी जाती है। इसके बाद जो आता है मेरे बच्चे, वो आता है सीएचएसएल। सीएचएसएल जिसमें जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जैसे डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, अपर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट, है ना, ये सारी सीएचएसएल के थ्रू भरी जाती है। इसके बाद मेरे बच्चे एक पोस्ट होती है सीपीओ, जिसे हम सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। जितनी भी केंद्र सरकार की नौकरियां हैं उनमें जितने भी सब इंस्पेक्टर होते हैं, जिसे हम थानेदार कहते हैं, या जितने भी कांस्टेबल होते हैं, इन सब का अपॉइंटमेंट मेरे बच्चे इसी एसएससी सीपीओ के थ्रू ही होता है। सब इंस्पेक्टर का और जो कांस्टेबल होता है उसका एसएससी जीडी अलग से एग्जाम लेता है। और मेरे बच्चे, जितने भी इंस्पेक्टर पोस्ट होती हैं उनका सिलेक्शन होता है सीजीएल के थ्रू। इंस्पेक्टर पोस्ट का मतलब है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। आजकल आप सुन रहे होंगे एनफोर्समेंट डिपार्टमेंट, ईडी के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, सीबीआई के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, जीएसटी के बारे में बहुत सुन रहे होंगे, जीएसटी इंस्पेक्टर। मेरे बच्चे, असिस्टेंट एनफोर्समेंट ऑफिसर, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जो जितने भी मंत्रालय होते हैं, भारत सरकार का जो भी काम संभालने का होता है, उनमें सारे में जितनी भी इंस्पेक्टर लेवल की पोस्टें होती हैं वो सीजीएल के थ्रू भरी जाती है। और इन सारे ही एग्जाम को कंडक्ट कराने वाली जो बॉडी होती है उसे हम कहते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, कर्मचारी चयन आयोग। यहां सारी केंद्र सरकार की नौकरियां भरी जाती हैं। तो मेरे बच्चे, आज मैं बात करने जा रहा हूं आपसे कि 12th लेवल पर आप कौन कौन सी वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेरे बच्चे सीएचएसएल के लिए। सीएचएसएल में जितनी भी पोस्टें होती हैं मोस्टली डेस्क जॉब होती है, ऑफिस वर्क होता है। और मेरे बच्चे, यहाँ 12th पास वाला बच्चा अपीयर हो सकता है बशर्ते उसकी उम्र 18 साल हो। मेरे बच्चे, किस किस डिपार्टमेंट में सिलेक्शन होता है? इलेक्शन कमीशन में जाता है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट में जाता है, डिफेंस मिनिस्ट्री में जाते हैं, फॉरेन मिनिस्ट्री में जाते हैं। जितने भी प्रशासनिक न्यायाधिकरण है, केंद्रीय जांच ब्यूरो या सीबीआई, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, इन सब में जो सिलेक्शन होता है वो सीएचएसएल के थ्रू होता है। अब आते हैं मेरे बच्चे आगे। एलिजिबिलिटी 18 से 27 साल है, क्वालिफिकेशन 12th पास है। और मेरे बच्चे, इसकी जो शुरुआती तनख्वाह होती है वो लगभग 36 से 40 हजार के बीच में रहती है। और धीरे धीरे प्रमोशन होते होते आपकी तनख्वाह 1.5 लाख तक भी पहुंचती है। और लगभग केंद्र सरकार में हर डिपार्टमेंट में प्रमोशन बहुत अच्छा है। 5 से 6 साल में आप हर एक बार टर्म पे प्रमोट होते रहते हैं। अब बात करते हैं मेरे बच्चे कि सीएचएसएल के थ्रू जो सिलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है। तो मेरे बच्चे, 2 एग्जाम होते हैं। पहला होता है टायर 2, जिसे हम प्रीलिम्स कहते हैं, फिर होता है टायर 2 जिसे हम मींस कहते हैं, और फिर होता है मेरे बच्चे लास्ट चरण जिसे हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हैं। यहाँ कोई फिजिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होती और किसी चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ये डेस्क जॉब है, ऑफिस जॉब है। अगर मेरे बच्चे हम टायर 1 की बात करें, प्रीलिम्स की बात करें, तो मेरे बच्चे इसमें जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है जनरल नॉलेज और जनरल साइंस, यानी सामान्य अध्ययन और सामान्य ज्ञान। ठीक है, सामान्य विज्ञान आप कह सकते हैं, ये पूछा जाता है। और मेरे बच्चे 25 सवाल इससे पूछे जाते हैं और 50 नंबर के सवाल होते हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट से चीजें पूछी जाती है, जिसमें इंग्लिश में ग्रामर भी होती है मेरे बच्चों, इंग्लिश में वोकेबलरी भी होती है, और इंग्लिश में जो कॉम्प्रीहेंशन वाला पार्ट होता है, जो न्यूज़पेपर रीडिंग आप करते हैं, इस तरीके से कॉम्प्रीहेंशन पूछे जाते हैं। तो ग्रामर भी पूछी जाती है। तो 25 सवाल मेरे बच्चे 50 नंबर के होते हैं। इसके बाद आता है मेरे बच्चे मैथ, और यहाँ जो भी मैथ आपसे पूछा जाएगा वो मेरे बच्चे बिलो 10th लेवल ही होगा, 10th लेवल से नीचे का ही रहता है। मेरे बच्चे 25 सवाल होंगे 50 नंबर के। इसके बाद आती है मेरे बच्चे एक सब्जेक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं रीजनिंग। रीजनिंग को हम हिंदी में कहते हैं तर्क शक्ति, जहां लॉजिक अप्लाई होते हैं।
तो 50 नंबर का ये रहता है। तो कुल मिला के मेरे बच्चे 100 सवाल होते हैं और 200 नंबर का ये पेपर रहता है और 60 मिनट मेरे बच्चे इस पेपर को सोल्व करने के लिए आपको दिए जाते हैं। ये है एसएससी CHSL, जिसमें 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं और जिसमें किन किन पोस्टों पे जा सकते हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, लोअर डिवीजन क्लर्क, असिस्टेंट और ऐसी ही अनेकों पोस्टें होती है जिसपे आपका सिलेक्शन होता है। फिर आते हैं मेरे बच्चे अगली पोस्ट, दैट इज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल। मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भी जो एग्जाम होता है इसको एसएससी ही कंडक्ट कराता है। साल 2025 में इसकी वैकेंसी आ रखी है और सितंबर में मेरे बच्चे इसका नोटिफिकेशन आएगा, क्योंकि एसएससी अपना कैलेंडर पहले से दे देता है कि हम इस साल कौन कौन से एग्जाम कंडक्ट कराएंगे, कितनी वैकेंसीज होंगी, सारी चीजों के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन आती है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, अच्छा इसमें कांस्टेबल में और बहुत सारी पोस्टें होती हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। जैसे एक पोस्ट होती है ड्राइवर, तो जो भाई ड्राइवर की तैयारी करना चाहते हैं, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो इसमें कर सकते हैं, है ना। और एक जनरल ड्यूटी वाला। मेरे बच्चे 18 से 25 साल के बीच में उम्र होनी चाहिए, 12th पास होना चाहिए और तनख्वाह शुरुआती तनख्वाह 35 से 38 हजार होती है और इसमें हमेशा ही आपकी नौकरी दिल्ली में ही रहेगी, दिल्ली में ही रहेगी। ठीक है जी। अगर मेरे बच्चे इसमें हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो पहला टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट आते हैं, जिसके बारे में बताता हूं। फिर होता है फिजिकल टेस्ट जिसमें भागना दौड़ना होता है और आखिरी में होता है आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई और आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे बच्चे रीजनिंग जो सब्जेक्ट है उसे 25 सवाल आते हैं 25 नंबर के। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है वो 50 सवाल 50 नंबर के। मेरे बच्चे मैथ का जो हिस्सा है वो 15 सवाल 15 नंबर के आते हैं। मेरे बच्चे कंप्यूटर फाउंडेशन 10 सवाल 10 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के 100 सवाल पूछे जाते हैं और 100 ही नंबर के होते हैं। लगभग 90 मिनट के लिए 90 मिनट का आपको ड्यूरेशन दिया जाता है इन 100 सवालों को सोल्व करने के लिए। तो ये होता है मेरे बच्चे दिल्ली पुलिस का सिलेबस। इसके बाद आते हैं एक बोर्ड होता है एसएससी के अलावा जिसे हम बोलते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, रेलवे भर्ती आयोग, रेलवे भर्ती चयन आयोग। इसके थ्रू मेरे बच्चे एक वैकेंसी निकलती है जिसे हम बोलते हैं एनटीपीसी। मेरे बच्चे इसमें एनटीपीसी की वैकेंसी आती है जिसे हम बोलते हैं नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, यानी जो नॉन टेक पॉपुलर कैटेगरी है उनकी बहुत सारी वैकेंसी आती है और इसमें अलग अलग आती हैं। जो 12th बेस पर रहती हैं वो मेरे बच्चे होती है लेवल 2 और लेवल 3 की। तो लेवल 2 और लेवल 3 के लिए जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो 12वीं पास चाहिए, 18 से 30 साल की उम्र चाहिए और शुरुआती तनख्वाह 25 से 30 हजार के बीच में रहती है ट्रेनिंग टाइम के ड्यूरेशन में। बाद में ये सैलरी ट्रेनिंग के तुरंत बाद बढ़ जाती है। अब आते हैं मेरे बच्चे सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस पहला प्रीलिम्स एग्जाम होगा, फिर मेरे बच्चे मेंस होगा, फिर स्टेज 3 होगा, ये कुछ ही पोस्टों के लिए होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, फिर मेडिकल और फिर फाइनल आपका सिलेक्शन हो जाता है। अगर मेरे बच्चे CBT 1 की बात करूं, CBT का मतलब है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1, तो मेरे बच्चे इसमें मैथ में 30 सवाल पूछे जाते हैं और 30 नंबर के होते हैं। दूसरा मेरे बच्चे जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग जिसे हम तर्क शक्ति कहते हैं, 30 सवाल होते हैं, 30 नंबर के पूछे जाते हैं। और फिर मेरे बच्चे आता है जनरल अवेयरनेस जिसे हम GA बोलते हैं, 40 सवाल 40 नंबर के होते हैं। तो कुल मिला के 100 सवाल आते हैं 100 नंबर के और मेरे बच्चे 90 मिनट का ही पेपर होता है। आप लोगों का 90 मिनट का ही पेपर होता है। इसके बाद जो मेरे बच्चे क्वालिफाई हो जाएगा CBT 1 में वो फिर देगा मेंस का। जो मेंस का एग्जाम होगा CBT 2, इसमें क्या होगा, मैथ के 35 सवाल होंगे, जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 35 सवाल होंगे और जो जनरल अवेयरनेस के 50 सवाल होंगे। यहाँ 120 सवाल होंगे 120 नंबर के और 90 मिनट का समय ड्यूरेशन आपको मिलेगा। और जो बच्चा CBT 2 को पास कर देगा, जो यहां से क्वालिफाई कर जाएगा या यहां से जो मेरिट में नंबर आएगा, उसके बाद फिर उसके बाकी प्रोसेस हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन और सब कुछ। अब आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे, एक है इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर। ठीक है जी। तो मेरे बच्चे एयरफोर्स में जो अग्निवीर जाते हैं वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ये एक परमानेंट पोस्ट नहीं होती। यहां जो भी रिक्रूटमेंट आपको मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ अगले 4 साल के लिए मिलता है। 4 साल के बाद आपकी जॉब को एक्सटेंड किया जाता है जैसी जैसी आपकी परफॉर्मेंस होती है उस अकॉर्डिंग। और इसका जो पेपर होता है, पहले तो इसके लिए उम्र देख लेते हैं, 17.5 से 21 साल, 12th पास होता है। पहले साल 30,000 तनख्वाह होती है, 33,000, 36,500, 40,000। क्योंकि यहाँ 4 साल के लिए ही अपॉइंटमेंट होता है मेरे बच्चे, तो यहाँ आपकी सैलरी बिल्कुल फिक्स लिखी होती है कि हम इतनी सैलरी आपको पे करेंगे। मेरे बच्चे पहले एक रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल टेस्ट होगा और फिर मेरे बच्चे मेडिकल टेस्ट होगा। अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो X ग्रुप और Y ग्रुप 2 ग्रुप रहते हैं। X ग्रुप में इंग्लिश, मैथ और फिजिक्स के 20, 25 सवाल आते हैं, 70 नंबर के रहते हैं, 1 घंटे का पेपर होता है। और जो Y ग्रुप रहता है उसमें रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस के 30 सवाल आते हैं और इंग्लिश के मेरे बच्चे 20 सवाल आते हैं। तो 50 सवाल 50 नंबर के और आपको 45 मिनट का समय दिया जाता है। अब आते हैं मेरे बच्चे इंडियन नेवी अग्निवीर।
जैसे आर्मी में होता है, ऐसे एयरफोर्स में होता है, ऐसे ही मेरे बच्चे नेवी में अग्निवीर होते हैं। तो जो अग्निवीर रहते हैं वही सेम क्राइटेरिया, 17.5 से 21 साल, 12वीं पास होना चाहिए, 30,000, 33,000, 36,500 और आखिरी साल आपकी तनख्वाह होगी 40,000। मेरे बच्चे रिटर्न एग्जाम, फिर उसका फिजिकल फिटनेस, फिर आपको मेडिकल टेस्ट। इसका जो पेपर का पैटर्न रहेगा उसमें अंग्रेजी यानी इंग्लिश से 25 सवाल होते हैं, गणित से 25 सवाल होते हैं, साइंस से भी 25 सवाल होते हैं और मेरे बच्चे सामान्य ज्ञान यानी जीएस से 25 सवाल होते हैं। तो कुल मिला के 100 सवाल होते हैं और 100 ही नंबर का पेपर होता है। फिर आते हैं मेरे बच्चे इससे आगे जो बहुत क्रीम पोस्ट है 12th के बाद। अगर आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से आपने जारी किया है और 12th क्लास के बाद आप ऑफिसर पोस्ट पे डायरेक्ट एंट्री लेना चाहते हैं, तो मेरे बच्चे मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी के थ्रू एक एग्जाम कंडक्ट होता है जिसे हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इस एग्जाम को लेता है। तो मेरे बच्चे यहां से जितनी भी डिफेंस फोर्सेस हैं, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, इसके लिए ऑफिसर का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। जैसे भारत सरकार में जितने भी मंत्रालय हैं उनमें जो टॉप पोस्ट होती हैं वो यूपीएससी के थ्रू आईएएस, आईपीएस, आईएफएस ये रिक्रूट होते हैं, आईआरएस। लेकिन आर्मी में, एयरफोर्स में और नेवी में आईएएस नहीं होते, आईपीएस नहीं होते, आईएफएस नहीं होते, आईआरएस नहीं होते। तो यहाँ डायरेक्ट एनडी और सीडीएस के थ्रू होता है। जो सीडीएस का एग्जाम होता है जिसे हम कंबाइंड डिफेंस सर्विस बोलते हैं, वो मेरे बच्चे एग्जाम होता है ग्रेजुएशन के बाद या अपीयरिंग ग्रेजुएशन। यहां एग्जाम है एनडीए का 12th पास। तो देखिए मेरे बच्चे, इसकी एज होती है 16.5 से 19.5 साल। बहुत बढ़िया। क्वालिफिकेशन होती है 12th पास, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए। और इसकी शुरुआती सैलरी 56,100 रुपए। और उसके बाद ये सैलरी बहुत बढ़िया होती है क्योंकि जो आर्मी का चीफ होता है, जो मेरे बच्चे एयरफोर्स का चीफ होता है, जो मेरे बच्चे एनडी इसका नेवी का चीफ होता है, वो सब इसी पोस्ट से भरे जाते हैं। इसी एग्जाम के थ्रू उनका सिलेक्शन फाइनल होता है। मेरे बच्चे पहला रिटन एग्जाम होता है, फिर इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी टेस्ट होता है, फिर फिजिकल टेस्ट होता है, फिर मेडिकल टेस्ट होता है। तो मेरे बच्चे एग्जाम पैटर्न की बात करें तो मेरे बच्चे मैथ पूछा जाता है जिसमें मेरे बच्चे 300 नंबर का पेपर होता है, 100 सवाल आपसे पूछे जाते हैं। फिर मेरे बच्चे आता है जीएटी जिसमें आपके जीएस के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें जीएस में जीके भी होती है और साइंस का पोर्शन रहता है और मेरे बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज का ही पोर्शन रहता है। तो ये 600 नंबर का पेपर होता है, 5 घंटे का पेपर होता है। कुल मिला के हम बात करें तो ये 900 नंबर से आपका ऑफिसर बनना तय होता है। तो ये थी मेरे बच्चे सेंटर गवर्नमेंट की वो पोस्टें हैं जो आप 12th पास या 12th अपीयरिंग पे भर सकते हैं। अगली जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप यूपी के रहने वाले हैं, उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, हरियाणा के रहने वाले हैं, राजस्थान के रहने वाले हैं, तो आपके राज्य में कब कब वैकेंसी 2020 में आएगी, किस किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं। तो मेरे बच्चे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। मैं आपसे यही कहूंगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आंख बंद करके मेरे बच्चे एक ऐप डाउनलोड कर लीजिए जिसे हम बोलते हैं कैरियरविल ऐप। मेरे बच्चे, ये जो ऐप है ये आपकी पढ़ाई को बहुत सस्ता कर देता है, बहुत कम कॉस्ट में आप तैयारी कर पाएंगे। भारत के जो सबसे टॉप एजुकेटर हैं वो आपको यहां पढ़ाते हुए मिलेंगे। टेक्नोलॉजी वाइज ये बहुत डेवलप्ड है। और मेरे बच्चे, हम कैरियरविल ऐप के थ्रू एक मैसेज देते हैं बच्चों को कि कैरियरविल केवल आपका कैरियर ही नहीं बनाता बल्कि आपके कैरियर को संवारता भी है। तो नमस्कार मेरे बच्चे, धन्यवाद, थैंक यू।